बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सामने आ रही है। यहाँ पर ट्रंप और पुतिन के बड़े खेल की जानकारी सामने आई है। दरअसल जेलेंस्की को सबक सिखाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर देखी गई है और जेलेंस्की ने यहाँ पर अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो तनाव चल रहा है, जो युद्ध अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसी बीच ट्रंप लगातार पुतिन को ये बोल रहे हैं कि ये युद्ध समाप्त कर दीजिए। वहीं जेलेंस्की को भी ये बोल रहे हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए। हालांकि ट्रंप हर कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद ये युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। उन्होंने अपना ट्रंप पीस प्लान भी यहाँ पर पेश किया है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी मोहर लगती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सामने आ रही है। पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है पल्लवी, उनसे जानेंगे। पल्लवी, जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहीं उसी बीच ट्रंप लगातार हर कोशिश कर रहे हैं, पुतिन की तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब क्या मामला सामने आ रहा है? यूक्रेन की तरफ से जो अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल सोनम, आपने सही कहा। जिस ट्रंप ने अभी तक पुतिन और रशिया की खिलाफत की, आज उसी पुतिन की तारीफ करते हुए ट्रंप लगातार नजर आ रहे हैं। जिस जेलेंस्की को कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से ट्रंप सहयोग दे रहे थे, आज उसी जेलेंस्की के खिलाफ खड़े हो चुके हैं ट्रंप। और इसीलिए हम इस खबर में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब पुतिन और ट्रंप मिलकर जेलेंस्की के खिलाफ, यानी कि यूक्रेन के खिलाफ जो है बड़ी साजिश रचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो है ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया था, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने नाटो की जितने भी देश हैं उसके खिलाफ बोला और ये कहा कि नाटो जो है वो मुझे डैडी बुलाता है, वो मेरे बच्चों की तरह है, वो सब जो है पतन की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि नाटो को जिस मोटिव के साथ तैयार किया गया था, यूएसएसआर की जो शक्तियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया था। यूएसएसआर तो अब है नहीं, तो इसीलिए नाटो के जितने भी देश हैं वो अब जो है भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं उसी इंटरव्यू में उन्होंने रशिया की तो तारीफ की और साथ ही साथ पुतिन की भी तारीफ की और जेलेंस्की के बारे में बोला कि अगर जेलेंस्की इस युद्ध को रोकने के लिए नहीं मानते हैं तो उनका पतन जो है वो निश्चित है, वो तय है। और इसी को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल रूस के साथ समझौते के लिए बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल अमेरिका की तरफ से, यानी कि ट्रंप की तरफ से ये बार बार जेलेंस्की को कहा जा रहा है और यूक्रेन के लिए दरअसल प्रस्ताव पेश किया जा रहा है कि अब यूक्रेन में यही सही समय है जब यूक्रेन में जो है इलेक्शन करवाना चाहिए। क्योंकि जेलेंस्की जो है वो उनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, 2023 में ही वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और अभी जेलेंस्की जो है सिर्फ इस माहौल का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जानबूझकर अपनी सत्ता, अपनी शक्ति के लिए बनाए रखना चाहते हैं। और उन्होंने ट्रंप ने दरअसल ये भी कहा जेलेंस्की से कि आपको जो है जो एरिया यूक्रेन का मांग रहा है रशिया, वो आपको उनको देना पड़ेगा। लेकिन इस पर जेलेंस्की बिल्कुल भी तैयार नहीं। आपको बता दें, यूक्रेन के लिए यूरोपीय समर्थन जुटाने के भी प्रयास में है जेलेंस्की। दरअसल जिस मीटिंग की आपने चर्चा की शुरुआत में, इस बैठक में खास करके जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस सहित यूक्रेन के कई सहयोगी देश जो है वो शामिल हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और कई देशों ने बैठक में वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लेने की, जुड़ने के लिए जो है वो सहमति जताई है। बैठक को कोएलिशन ऑफ द विलिंग का नाम दिया गया है। जेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि ये बातचीत जल्दबाजी में आयोजित की गई है। इसकी भी वजह है सोनम, क्योंकि ट्रंप का दबाव जो है लगातार जेलेंस्की पर, यूक्रेन पर बढ़ता जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक ये भी जो है बातें सामने आई हैं कि यूक्रेन के अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दबाव के लिए कोई तोड़ निकालने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप जो है अब मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि आपको आपके पद से तो हटाया ही जाएगा जेलेंस्की को, और साथ ही आपको जेल भी होगी। ये भी धमकी लगातार जो है वो अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जेलेंस्की को दी जा रही है। तो इस दबाव में, जो हड़बड़ी में, हम कहते हैं कि हड़बड़ी में ये फैसला लिया है जेलेंस्की ने। और जब उनको कहीं से सहायता नहीं मिली और जेलेंस्की जब खुद को हारते हुए देख रहे हैं, एक तरफ तो रूस से जो है कहीं ना कहीं युद्ध में हार रहे हैं, उसके बाद जो ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप जो है वो पीस डील करवाना चाहते हैं, सीज फायर करवाना चाहते हैं और वो पीस डील का क्रेडिट खुद को देना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन
हो सकता है, लेकिन ये सारा प्रेशर जो है वो जेलेंस्की पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और यूरोपीय नेताओं ने फोन पर काफी सख्त शब्दों में नए प्रस्तावों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को शांति योजना पर अपने देश की स्थिति के बारे में जो है वो सोचना पड़ेगा और यूक्रेनी क्षेत्र रूस को सौंपना ही होगा। जिस हम इस यूक्रेनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, रूस को सौंपने की बात कर रहे हैं, उस पर दरअसल जेलेंस्की जो है बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। वो ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अपने देश का कोई भी हिस्सा रूस को नहीं सौंपेंगे। वो ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर अमेरिका के प्रस्ताव की बात करें तो दरअसल अमेरिका ने हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध जंग में जो है समझौता कराने की कोशिश की और एक नया प्रस्ताव भी पेश किया। इस प्रस्ताव में यूक्रेन को डॉनबास सहित कई इलाकों को छोड़ने की बात की गई है और साथ ही अमेरिका जो है क्रीमिया सहित इन क्षेत्रों को रूस के हिस्से के रूप में आधिकारिक मान्यता भी देगा, ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से। और जाहिर तौर पर यूक्रेन को ये शर्तें मंजूर नहीं है, जो मैंने आपको शुरुआत से ही बोली। जो जेलेंस्की हैं वो बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अपने देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग जो है वो रूस को नहीं सौंपेंगे। हालांकि ट्रंप जो है वो यूक्रेन पर इस समझौते के लिए रजामंदी देने का दबाव जरूर डाल रहे हैं। फिलहाल जेलेंस्की अपने यूरोपीय साथियों की शरण में है, उनसे बातचीत जारी रखना चाहते हैं और इसी के लिए जो है उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है। अगर हम थोड़ा ट्रंप ने जो जेलेंस्की पर समझौता और चुनाव का दबाव बनाया है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ट्रंप ने जेलेंस्की पर रूस के साथ समझौते और यूक्रेन में चुनाव कराने का भी दबाव बनाया, ये भी जो मैंने आपको बताया। इन मांगों के बीच जेलेंस्की ने कहा कि अगर सहयोगी देश युद्धकाल में सुरक्षित मतदान की गारंटी दे सकते हैं और चुनाव कानून में बदलाव हो सके तो उनका देश 3 महीने के अंदर चुनाव कराने को तैयार है, ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। और ये भी बता दें कि फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद अब संघर्ष जल्द रोकने की वॉशिंगटन की मंशा से कीव के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। जेलेंस्की यूक्रेनी हितों की रक्षा और ट्रंप को ये दिखाने के बीच संतुलन बनाए हुए हैं कि वो कुछ समझौते कराने को तैयार हैं। मतलब दोनों की तरफ से जो है वो बातचीत जरूर की जा रही है, ट्रंप दबाव बना रहे हैं। और खास करके इसमें सवाल ये उठता है सोनम कि जिस पुतिन के खिलाफ, जिस रशिया के खिलाफ हमेशा ही ट्रंप रहते आए हैं, इसी की वजह से उन्होंने भारत पर टैरिफ भी लगाया, लगातार अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाया कि आप इस युद्ध में जो है फ्यूलिंग का काम कर रहे हैं, भारत को उन्होंने कहा। आज उसी पुतिन के साथ जो है अमेरिका अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में है, ट्रंप जो है अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में है। कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, अब एक और युद्ध विराम का यहाँ पर जो श्रेय है वो ट्रंप लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो ये युद्ध विराम यहाँ पर हो जाए रूस और यूक्रेन के बीच। हालांकि यूक्रेन को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मेरा पीस प्लान है वो जेलेंस्की ने नहीं देखा और मैं इस बात से निराश हूँ। तो वहीं से जो है उनकी निराशा जेलेंस्की के प्रति छलकी और अब यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि जेलेंस्की पर लगातार अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि जो यूरोपीय देश हैं वो जेलेंस्की के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला आता है, जो भी आखिरी अंतिम निर्णय होगा वो निष्पक्ष हो और यहाँ पर जो है यूक्रेन के जो हिस्से हैं वो रूस को ना सौंपे जाएं। हालांकि अभी भी इसको लेकर तनाव बना हुआ है क्योंकि रूस ये साफ कर चुका है कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन यूक्रेन है वो भी झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच अब यहाँ पर ट्रंप जो है फंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ट्रंप यहाँ पर पुतिन के साथ उनका जो संबंध है, जो उनके अच्छे रिश्ते हैं वो यहाँ पर बनाए रखना चाहते हैं और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं सीधे यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं कि अब युद्ध समाप्त करने का वक्त आ गया। बिल्कुल पॉइंट मैं सोनम इसमें ऐड करना चाहूंगी। दरअसल जेलेंस्की जो है उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से मार्शल लॉ के दौरान भी चुनाव की इजाजत देने वाले कानूनी प्रस्ताव तैयार करने को कहा और इतना ही नहीं, यूक्रेन के लोग जो हैं वो जेलेंस्की के ज्यादातर तर्कों से सहमत हैं और चुनाव की मांग नहीं कर रहे हैं। तो जिस चुनाव के बारे में या जिस चुनाव को लेकर ट्रंप बार बार दबाव बना रहे हैं और जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि ये फैसला हम लेंगे, ये फैसला जो है यूक्रेन के लोग लेंगे, तो यूक्रेन के लोग भी कहीं ना कहीं जो है वो जेलेंस्की से सहमत नजर आ रहे हैं। मौजूदा कानून के तहत जेलेंस्की का शासन पूरी तरीके से वैध है। तो पुतिन बार बार जो है ये शिकायत करते रहे हैं कि 2019 में शुरू हुआ जेलेंस्की का 5 साल का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है, जिसका मैंने जिक्र भी किया शुरुआत में। इसीलिए वे शांति समझौते पर वैध रूप से हस्ताक्षर नहीं कर सकते। अमेरिका रूस से नजदीकी जो है वो चाहता है। तो
भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं, वो तमाम देशों पर जो है वो दबाव डालने की कोशिश करते हैं और जिसको कभी वो दोस्त मानते हैं, यानी मैं भारत की बात कर रही हूँ, जिसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहे थे, उन्होंने मोदी के लिए कई ऐसे जो है शब्दों का भी प्रयोग किया कि मोदी जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज उसी के खिलाफ कहीं ना कहीं वो खड़े नजर आते हैं। जिस पुतिन के खिलाफ वो खड़े थे वो अब उसके साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रंप का जो है ये लगातार बदलता हुआ रूप जो है वो क्या आगे क्या असर डालेगा इस युद्ध के बीच, ये देखना अभी बाकी है। तो यहाँ पर ट्रंप का जो दोहरा चरित्र है वो फिर से उजागर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि वो पुतिन के साथ जो उनके संबंध हैं वो चाहते हैं कि बरकरार रहे, इसीलिए वो पुतिन के साथ इतना ज़्यादा दबाव रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नहीं बना रहे हैं। उनकी जो शर्तें हैं वो मानने को यहाँ पर तैयार बैठे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो उन क्षेत्रों को छोड़ दे जो रूस के हैं, जिनको रूस अपना कहता है। फिलहाल इस पूरे मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।